तो फिर छोड़ दूंगी। एरिया रिलेटेड टू सर। हाँ, इसको रिवाइज करें, वो हो गए ना रिवाइज पीछे वाले, तो अब इसको रिवाइज करा रही हूँ, इसके कंसेप्ट के साथ में पूरा करा रही हूँ। वो वही पहन के आई जो कही थी ना, तीन आ जाएंगे इसमें, भालू वाला जैकेट। अच्छा, ये छुट्टी वाला। हाँ, इसने कल छुट्टी मारी थी। अच्छी बात है, ठंड लग रही है तो ढंग से पहन के आइए, वरना एग्जाम टाइम में बीमार होकर छुट्टी मारोगे, और फिर जब भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, गोली होगा। अभी जैसे ये आलेख गोली पे है, फिर ये कहेगा ये क्वेश्चन आपने कराया था, मैं कहूंगी कॉपी खोल के देख, मैं उस दिन नहीं आया होऊंगा, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। क्या? अभी नहीं, अभी इधर ध्यान दो, वो बाद में, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सारे। देखो, हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल को रिवाइज हमारे पास में, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कल की। थोड़ा जल्दी जल्दी में कराऊंगी, जहां जिसको लगे कि भाई ज्यादा फास्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा, वहां बता देना, स्लो डाउन हो जाएंगे, वरना फटाफट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में सर्कल की। सर्कल क्या होता है आपके पास, कई बार पढ़ा हुआ है, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से कुछ पॉइंट्स जो एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, जब आप उनको ज्वाइन कर देते हैं तो जो आपको फिगर मिलता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, उसे कहते हैं हम सर्कल। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, समझ जाना इसको। तो ये आपका जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसे कहते हैं सेंटर। क्या कहलाता है? सेंटर आपके पास में। और इसको जब आपने कनेक्ट कर दिया, ये बन जाएगा आपके पास में सर्कल। क्या बन जाएगा? सर्कल आपके पास। और इस सेंटर से इन पॉइंट्स का जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? यस, रेडियस। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपके पास में? रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। भाई तुम में जान नहीं है, मेरे में जान है। क्यों? बल्कि मैं एक हूं, फिर भी थोड़ा सा एनर्जी के साथ करो ना, ऐसे रेडियस। रजाई में घुसे हुए हो। और अगर आपने किन्हीं भी दो पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट किया कि वो लाइन सेंटर से पास होते हुए जा रही है, तो ये क्या कहलाती है? डायमीटर। डायमीटर। ये क्या कहलाएगी आपके पास में? डायमीटर। एंड देयर इज अ रिलेशन। सीधी सी बात है, रेडियस को मैंने आर से लिया, तो ये एक आर और ये एक आर, कितने आ गए? 2 आर। तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 आर। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 आर आपके पास में। समझ में आ गई बात? क्यों रिवाइज करा रही हूँ पूरा डिटेल से? क्योंकि ये उसमें भी गलती कर रहे हो। अभी 2 मॉक पेपर लिए ना, तो बेसिक कंसेप्ट्स में इसके में गलती कर रहे हो, इसलिए दोबारा से पूरा करा रही हूँ। दोबारा से कहां, ये शायद तीसरी बार हो रहा है। जितनी भी बार हो रहा है, मतलब तो ये है कि तुम्हारा पूरा 100 होने चाहिए, उससे मतलब है। तो चाहे तुम्हें मुझे 5वीं बार भी कराना पड़े, तब भी कराना पड़ेगा मुझे, मतलब तो उससे है। सो डायमीटर इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है आपके पास में? ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसके साथ ही आता है हमारे पास में सरकमफ्रेंस एंड एरिया। क्या आता है? सरकमफ्रेंस एंड एरिया आपके पास। नाउ व्हाट डज सरकमफ्रेंस मीन? सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री से, बाउंड्री, या फिर हम क्या कहें, पेरीमीटर, राइट? क्या होता है बताओ? ये तो बेसिक से फॉर्मूले जो ऑलरेडी करे हुए हैं। 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर, या फिर आप पाई की दूसरी वैल्यू लिख सकते हो 3.14। क्या ले सकते हैं? 3.14 आपके पास। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है आपके पास में? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या आपके पास में? पाई आर स्क्वायर आपके पास। ये क्या बन जाएगा? 22/7 इंटू जो भी आपका रेडियस है उसका स्क्वायर आपके पास। याद रहेगी बात? ये इतना बेसिक पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके है कि नहीं? ये इतना बेसिक पार्ट आप कर चुके हैं। साथ में कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको आज अलग बताऊंगी जो आपको एमसीक्यू में करने के लिए मदद करेंगे। यही मैंने आपको कहा था उस वक्त जब चैप्टर समझाया था कि अभी नहीं बताऊंगी शॉर्टकट्स फॉर्मूलाज, जब रिवाइज करेंगे बोर्ड के लिए तब शॉर्टकट फॉर्मूलाज बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने उस वक्त बता दिए तो तुम लोग 3 नंबर वाले में भी शॉर्टकट ही घुसा के आ जाओगे, इतने भले मानुस हो। तो इसलिए इतने भले मानुस के लिए हमें भी थोड़ा सा सेफ्टी फीचर रखना पड़ता है, और ये मेरा सेफ्टी फीचर है कि भाई मेरे भले मानुस हो, पहले कंसेप्ट को अच्छे से करो तो 3 नंबर वाले वगैरह हो गए। अभी लॉन्ग आंसर्स के लिए और एमसीक्यू के लिए भी ध्यान देना है।
अब पहले आ जाते हैं हमारे पास जो कंसेप्ट है, हमारे पास कंसेप्ट है सेक्टर का। क्या है आपके पास में? सेक्टर। सेक्टर क्या है आपके पास? आपने अगर दो रेडियस को कनेक्ट किया, इफ यू कनेक्टेड टू रेडियस लाइक दिस, ये जो आपके पास कंपोनेंट बनता है, ये कंपोनेंट कहलाता है आपके पास क्या? माइनर सेक्टर। सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? सेक्टर। सेक्टर कहलाएगा। तो दो रेडियस के बीच में जो भी एरिया आ रहा है वो क्या है आपके पास में? सेक्टर। क्या है आपके पास में? सेक्टर आपके पास में। अब ऐसे देखो, दो रेडियस के बीच में ये भी एक एरिया है आपके पास, दैट मीन्स ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है। तो सर्कल में आपके पास में दो सेक्टर बनते हैं एरिया के बेसिस पे, क्योंकि ये छोटा है तो इसे हम कह देंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और ये क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। यस, ये कहला जाता है आपके पास में मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा आपके पास में? मेजर सेक्टर आपके पास। याद रहेगी बात? पक्की वाली? बहुत बढ़िया। इसके साथ ही जब हम एरिया की बात करते हैं, देखो अब एरिया क्या है, मैंने फॉर्मूला पिछली बार भी आपको डिराइव करके वैसे समझाया था, अभी भी वही बता रही हूँ। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है आपके पास में? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं सेमी सर्कल का, ये तो सर्कल का एरिया हो गया, अगर मैंने सेमी सर्कल के लिए बात करी तो क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। किसका हाफ? बड़े सर्कल। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो पूरा फॉर्मूला क्या बना? पाई आर स्क्वायर बाय 2। भाई साहब तुम 10th में हो, तुम बिहेव कैसे कर रहे हो आंसर देते वक्त लाइक अ 5th क्लास किड? कम ऑन, जल्दी बोलो यार। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्वार्टर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। यस, 1/4 है। क्वार्टर क्या है? 1/4। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर बाय 4 आपके पास में, राइट? इतनी चीज क्लियर है ना? इसमें भी तुम लोग इतनी देर में बता रहे हो, मेरे अभी क्लियर हो गई। थप्पड़ खाओगे यार, इतनी बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने पूछा कि सेमी सर्कल का क्या होगा, उसका हाफ। उसका क्या हाफ? एरिया का हाफ। उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। अरे यार ऑटोमेटिकली बोलो। स्टेप बाय स्टेप। वाह 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 वाह। स्टेप के नंबर रहते हैं। अभी मैं थप्पड़ लगाऊंगी, ऐसे स्टेप्स के नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, फिर तुम पिटोगे मेरे से। अच्छा, अब इधर देखो, ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 कैसे हो? जब मैं बात कर रही हूँ एक सेमी सर्कल की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेमी सर्कल, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। सर्कल का टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिखेंगे हम? फ्रैक्शनल पार्ट में इसको इसी तरह से लिखेंगे, टोटल एंगल 360 और 360 का कितना है? 180 आपके पास में। यही होता है ना फ्रैक्शनल, शेडेड अपॉन टोटल। तो शेडेड कितना है? 180। टोटल कितना है? 360। तो 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। खचाक खचाक काटो, क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर बाय 2, राइट? देखो, बेसिक फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट ही है, उसी को फॉर्मूले बेस में दे दिया और तुम सबसे ज्यादा खुश होता है। कितने फॉर्मूले याद करूं मैं, और इसीलिए बोला था उसको। अच्छा, ऐसे इसका क्या हो जाएगा? जब हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अब इसका एंगल कितना सेंटर का? 90 डिग्री। फ्रैक्शनल पार्ट देखो तो 90 डिग्री सॉरी 90 डिग्री अपॉन टोटल कितना होगा? 360। कौन है मेरे पीछे? बैठो। इनटू पाई आर स्क्वायर, राइट? तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर बाय 4। कैंसलेशन करेंगे इसको, क्या बन जाएगा आपके पास में? पाई आर स्क्वायर बाय 4। दिस विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 4 आपके पास। समझ में आई बात? तो अगर अब मैं इसका निकालूं, इसका शेडेड एंगल हमें पता नहीं है, मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। थीटा। इसका एंगल क्या है? थीटा।
तो यहां से आपके पास सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आई ना फॉर्मूला कहां से आया आपके पास में, इतने बेसिक कंसेप्ट से फॉर्मूला आया आपके पास, दैट थीटा अपॉन 360 इज पाई आर स्क्वायर। याद रहेगी बात, सबसे पहला फॉर्मूला कि एरिया क्या आता है। हाँ मुझे पता है आता है, मैं रिवाइज कर रही हूँ, करा रही हूँ, मैं कर नहीं रही मैं पूछ रही हूँ, उस पेपर में आता है ऐसे कभी प्रूफ करना। पेपर में आता है ऐसे कभी प्रूफ करना। नहीं प्रूफ करना नहीं आएगा, पर जैसे देखो 9th में अब क्वेश्चन आता है आपके पास में, एसर्शन में आया है, मैंने बच्चों को वैसे भी कराया है, 9th में एसर्शन में क्वेश्चन आया दैट k इज इक्वल्स टू, मैं साइंस का बता रही हूँ, ठीक है साइंस का, बिकॉज अभी मुझे तुरंत वही स्ट्राइक किया, p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m, p मोमेंटम होता है, k काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास में, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट पता है कि ये चीज कहां से आई है, तो आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, पर अगर जब आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो एसर्शन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे निकालोगे। जैसे मैं एग्जैक्ट एसर्शन बता देती हूँ, एसर्शन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल, सॉरी kinetic energy for a particle having mass m and momentum p can be written as this। अब जिन बच्चों ने फॉर्मूला डिराइव करना आता था, सबका सही है, एक का गलत है सिर्फ, तो जिन बच्चों को फॉर्मूला डिराइव करना आता था उन्होंने इस तरीके से किया और उन्होंने assertion true, this is true। नेक्स्ट पार्ट था रीजन में दैट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हैव द सेम क्या कहते हैं उसको, यूनिट। तो रीजन इज रॉन्ग बिकॉज मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड आपके पास में, एंड इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास, दैट इज जूल आपके पास में। तो असर्शन फॉल्स है। अब वो सॉरी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अब किस एक ने गलत किया है? उस एक ने गलत किया है जो जब काइनेटिक एनर्जी का पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था क्लास में एब्सेंट था, और उसके बाद में उसने सिर्फ नोट्स टेपे हैं, उसने क्लास जो मैंने रिकॉर्ड करी थी कि भाई तू एब्सेंट है उसने पहले बता दिया था प्रायर में, तो उसने वो देखा नहीं। तो इसलिए मैं ये समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एसर्शन आएगा, एसर्शन ऐसे ही आते हैं, तो एसर्शन आएगा तो तुम निकाल सकते हो। जैसे तुम्हारे उसमें क्वेश्चन है एमसीक्यू में, मैंने टेस्ट में भी दिया था कि 2 थीटा अपॉन 720 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट एक क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ, हाँ एमसीक्यू में और बुक की एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एरिया का फॉर्मूला है। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट पता होगा तो सिंप्लीफाई करके वो कर सकते हो ना, अगर कंसेप्ट ही नहीं पता तो क्या करोगे। तो ये डिराइव करना नहीं आएगा, बट जो असर्शन है वो इसी के बेसिस पे आते हैं। समझ में आ गई बात की वाली? हाँ देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 ही। हाँ तो ऐसा आखिरी क्वेश्चन है ना, फिर ढूंढ रहा है बता, मतलब मैं बोल रही हूँ उससे फर्क नहीं है। वाह बेटे बहुत बढ़िया, मैं साक्षात प्रूफ बैठी सामने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी अखियों से प्रूफ करेंगे। पिट हो गए मेरे से, इधर ध्यान दे लो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आपके पास में आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपके पास में। अब ऐसे ही देखो आपके पास में आता है आर्क लेंथ निकालना, सेम इसी के लिए देखेंगे। आर्क लेंथ, ए बी आर्क की बात कर रहे हैं। आर्क लेंथ मतलब जो एक सेक्टर आपके पास बना, उस सेक्टर की जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। एक सेक्टर जो आपके पास बना उसके आर्क की लेंथ कितनी है आपके पास। आर्क लेंथ को बुक में भी हर जगह एल से नोट किया है, मैं भी आपका एल से ही नोट कर रही हूँ। सो व्हाट विल बी दिस आर्क लेंथ। अब वही बात हो गई भाई, अभी हम एरिया की बात कर रहे थे, आर्क लेंथ मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द पेरीमीटर। किसका पार्ट है? पेरीमीटर का पार्ट है आपके पास में। सो इफ दिस इज थीटा, ये क्या है? थीटा, देन आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? दिस विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2
2 पाई आर। क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 2 पाई आर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगेन सेमी सर्कल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाय 2। अगर हम उसके लिए करेंगे हमारे पास में किसी और कंपोनेंट के लिए तो उसी हिसाब से आपके पास में आता जाएगा। पर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है आपके पास में? ये तो हुई सिर्फ आर्क की लेंथ। किसकी लेंथ है? सिर्फ आर्क की लेंथ। अगर मैंने कहा मुझे सेक्टर की लेंथ चाहिए, क्या चाहिए? सेक्टर की लेंथ। नाउ व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर ये आपका पिज्जा का स्लाइस और मोज़रेला चीज पिज्जा। नहीं खिलाऊंगी यार, अब मुंह में पानी मत ला। ओके, तो अगर मैंने बोला इस सेक्टर की लेंथ, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की। किसकी बात कर रही हूँ? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की। तो देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब सेक्टर की बाउंड्री। सेक्टर की बाउंड्री में दोनों रेडियस और ये आर्क तीनों आ रहे हैं आपके पास। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर नहीं होगा आपके पास में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2r प्लस एल। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2r प्लस एल। और एल क्या है आपके पास में? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2r कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा अपॉन 360। अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि एक सेक्टर एसर्शन में ही आपके पास है बेटा, अच्छा हाँ पाई। अगर आपके पास में यही क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक सेक्टर है जिसकी रेडियस जो है वो r है, देन व्हाट विल बी, देन दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो अगर ये कंसेप्ट पता है निकल जाएगा। तो डिराइव करना आएगा नहीं, पर इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रही है बात? डिराइव करना नहीं आएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये चीज समझा रही हूं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अब हमने आर्क लेंथ कर ली, एरिया ऑफ सेक्टर कर लिया, दोनों के बीच का रिलेशन पहले भी बताया हुआ है। याद है रिलेशन? याद है? एरिया इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। हाँ, एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ, कैसे होता है? हाफ इंटू एल। अरे नहीं बता, मैं नहीं कॉपी कर रही, बोल बोल। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। ऐसे होता है नहीं, यही होता है, ऐसे होता है, यही होता है बेटा। एरिया, बेटा रुक जा, एरिया क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। साइड में लिखो भाई, एल क्या है आपके पास? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर मैं आर को ब्रेक करती हूँ यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इंटू आर लिख सकती हूँ मैं। अब जरा रिलेट करो तो इसमें किसका फर्क है? 2 का फर्क है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 कर देते हैं, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इक्वल्स टू एल बाय 2। तो यही चीज यहाँ लिख देते हैं। इस पूरे की जगह लिख सकती हूँ क्या? एल बाय 2 आर, मतलब हाफ एल आर। तो एरिया का रिलेशन आपके पास में क्या है? दिस इज हाफ एल आर। अगेन ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं आपके पास में, कि आपको दे दिया कि सेक्टर का एरिया फलाना फलाना है और रेडियस इतना है, तो बताओ आर की लेंथ क्या है आपके पास। फिर तुम क्या करोगे? तुम पहले जाओगे थीटा निकालने पे, मतलब जिसको ये फॉर्मूला मेरा बताया हुआ याद नहीं है, क्या करेगा? पहले थीटा निकालेगा, थीटा निकाल के फिर वो जाएगा एल निकालने पे। तो उसमें क्या है गलत? वो भी तरीका नहीं है। द पॉइंट इज टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है और हमें क्या करना है? टाइम को बचाना है। समझ में आ रही बात? हमें टाइम को बचाना है। याद रहेगी बात? क्लियर? हाँ तो जोर से बोलो यार, इतनी देर में क्यों बोल रहे हो? फिर जोर से बोलो, पहले बोलो। परेड तो कराऊंगी नहीं मैं यहाँ पे कि भाई तुम बड़ा जोश में आके बोलो एकदम।
ये अभी बोलना पड़ेगा आपको, हाउस द जोश। हाँ, हाउस द जोश। नहीं बोल रहे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेगमेंट। बात करते हैं किसकी? सेगमेंट। सेगमेंट। अब इसके जो फॉर्मूले बताऊंगी ना, ये फॉर्मूले आप 3 नंबर में भी यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले। वेट, ये एब्सेंटीज के लिए रिकॉर्ड हो रहा है ना, उससे रिवाइज करेगी तो ज्यादा जल्दी से होएगा। ओके, हम बात करते हैं माइनर सेगमेंट की। मतलब फॉर्मूले तुम सारे यूज कर सकते हो 3 नंबर में। हाफ LR वाला भी यूज कर सकते हो, L+2R वाला भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं यूज कर सकते, सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हो। बट क्या है, सेगमेंट के क्वेश्चन लंबी कैलकुलेशन जाती है, तो इसलिए बता रही हूँ आपके पास में ये फॉर्मूलेज आपके पास में, कैलकुलेशन अगर लेंदी जा रही है तो यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। समझ में आ गई बात? एक सेकेंड, इस मानुष को क्या हुआ है, क्या हुआ? उंगलियों को थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि आज थोड़ा ठंडा है, लेकिन आज बर्तन ऐसे कुछ करो ना ठंडे पानी के तो एहसास है कि भाई ठंड बढ़ रही है। वैसे मैथ का पीरियड था, आज पूरा टाइम क्वेश्चन दे दिया, चल भी नहीं रहे हाथ। चलाओ इन हाथों को चलाओ। ओके, सेगमेंट क्या है? आपने कोई भी ऐसे एक लाइन बनाई जो सेंटर से पास नहीं हो रही, उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। हाँ, बोलती सेगमेंट तो पढ़ता मुंह पे भी। इसे क्या कहते हैं हम? कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। और कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन? सेगमेंट। यस, दिस इज नोन एज सेगमेंट या सेगमेंट, जो भी बोलो आप, सेगमेंट वॉट एवर इट इज। अगेन ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये मेजर सेगमेंट। सो दिस इज मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट आपके पास में। ठीक है, अब जो बेसिक जनरल फॉर्मूले हमने करे हुए हैं, वो जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? दैट जनरल फॉर्मूला सेज, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी मेरे वाले फॉर्मूले से भी। मेरा क्या, वो तुम्हें कहीं ना कहीं शॉर्टकट में मिल ही जाएगा। नंबर तो पूरे मिलेंगे ना? 100% अपने प्री बोर्ड में ट्राई करके देख लियो, 100% मिलेंगे। क्वेश्चन ही नहीं आया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सेगमेंट का क्वेश्चन आए, इज इट पॉसिबल? हाँ, तो फिर इज इट पॉसिबल? क्योंकि सेगमेंट में सेक्टर का भी चेक हो जाता है कि बच्चे को सेक्टर की नॉलेज है या नहीं, इसलिए आएगा ही आएगा। ओके, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, दिस इज थीटा। देखो लेंथ ऑफ आर्क तो सेम ही रहेगी, जो सेक्टर की आर्क है आपके पास, आर्क लेंथ तो वही रहेगी। बट जब हम सेगमेंट के एरिया की बात करेंगे तो सेक्टर में से क्या एलिमिनेट हो गया? ट्राइंगल एलिमिनेट हो गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास, राइट? जी क्या हो जाता है आपके पास? एरिया ऑफ क्या हो गया जी? इतने संस्कारी हो गए अचानक से मेरे बालक। करिए जी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको अचानक से फीलिंग आई, सामने दादी बैठी है, कहते जी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इफ दिस इज रेडियस, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। जनरल फॉर्म में दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट। क्या है आपके पास में? हाफ बेस इंटू हाइट। भाई ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक 90 डिग्री वाले का ही क्वेश्चन कराती हूँ, और फिर उसके साथ में मैं अपने वाला फॉर्मूला, मतलब जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है वो भी बताती हूँ। ये तो पता ही है, क्योंकि इतने लंबे में जाते जाते ना तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर देते हो, तो इसलिए छोटा फॉर्मूला कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस को भी हम कह दें टाटा बाय। लेट्स से का क्वेश्चन कहता है, अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल कुछ छुट्टी पे है। कहेगा मैं नहीं आया था तभी आपने कराया। मैंने कहा था उसको
ठंड में बिना स्वेटर के बिना टोपी के घूमने के लिए, खुद घूमेगा तो खुद ही बीमार होगा। वो तो जादू बन के घूमता रहता है। वो हमारे पास ही जादू बन के आता है, वैसे वो यूं ही हारता है। आइसक्रीम तो खाता है, तभी बताया तो था। हाँ। ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, मेक्स अ राइट एंगल at the center of the circle। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे क्या बना रहा है? राइट एंगल। नाउ इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ मेजर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं सेगमेंट। ठीक है, मतलब एक सर्कल है, you are given with a circle of radius, एनो रेडियस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। कहता है कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड का जो ये सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया निकालना है, दोनों निकालना है, मेजर भी निकालना है आपने, माइनर भी निकालना है आपने, दोनों निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो जाएगा आपके पास में सेक्टर का एरिया, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस व्हाट? माइनस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया क्या होगा सरकार? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट आपके पास। अब ये कैसा ट्राइंगल है आपके पास? कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, दिस इज 90 डिग्री, ये कॉर्ड 90 के ऑपोजिट है, मतलब ये कॉर्ड इसके हाइपोटेन्यूज है, कॉर्ड हाइपोटेन्यूज है, और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है आपके पास। हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये बन जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। क्या बन गया? हाफ आर स्क्वायर। मतलब यहां से एक चीज आपको और पता चल गई कि अगर थीटा 90 डिग्री है, देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हम साथ साथ बनाते चलेंगे। इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब जो सेक्टर का एंगल है आपके पास में दैट इज 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर। राइट? अगर थीटा आपके पास 90 है, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ थीटा आपके पास अगर 90 है, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ तो दिस विल बी, और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको अभी, देखो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, काट दो 4। तो ये क्या बन गया? ये आ गया, हाफ को ले लेते हैं बाहर, तो ये क्या आ जाता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर को भी बाहर ही ले लो, दिस विल बी आर स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में पाई माइनस क्या आएगा? बोलो। अरे यार इतने कंफ्यूज हो जाते हो। देखो 1/2 है, इधर से 1/2 बाहर ले लो, आर स्क्वायर है बाहर ले लिया, इधर क्या बचा? एक तो पाई बचा और डिनोमिनेटर में 2 बचा, तो पाई बाय 2 माइनस हाफ आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये बच गया। तो अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर? तो भाई 90 डिग्री के लिए आपका एक ये फॉर्मूला है आपके पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर आपके पास में। ओनली कब? जब ये 90 डिग्री है आपके पास में। ओनली कब? जब 90 डिग्री आपके पास। दूसरा है हाफ आर स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 माइनस 1 आपके पास। तो जरा इसको लगा लेते हैं पहले, यहाँ पे लगा रही हूं मैं। तो दिस विल बी हाफ आर स्क्वायर मतलब 100, तो 22/7 इंटू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 50। 11/7 माइनस 1, तो 50 इंटू 11 माइनस 7 इज
4/7. This will be 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब तुम लोग क्या करते हो, तुम पहले इस टर्म को कैलकुलेट करोगे, इसको करोगे और फिर करोगे, उसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाती है. इसलिए बार बार कहती हूँ मैथ्स में अल्फाबेट को उल्टा पढ़ो. S फॉर सिंप्लीफिकेशन, S फॉर सिंप्लीफिकेशन. पहले सिंप्लीफाई करो फिर वैल्यू पुट कर दो. अच्छा ये चीज क्लियर है इतनी? इसमें कोई डाउट है? नहीं दीदी. पक्की बात, कोई डाउट नहीं है? चलो अब एक सिखाते हैं हम आपको इसमें जादू. अब हमारा जादू तो है. अरे तुम्हारे जादू का मैं क्या करूं. अब इसमें अब हम एक जादू करते हैं. तुम्हारा जादू आज छुट्टी पे, उसके सर में दर्द है. मैं सो रहा है. घर में ऊपर तक गया था उसके. अरे वो मिला नहीं, पहले नीचे गया, 2 बार पहले मुझे कोई आया ही नहीं, मेरा घर पे कोई होगा नहीं, तो इसके दादी के घर पे वहाँ पे अंकल खड़े थे, अंकल से बोला अंकल घर लेके गए मेरे को. वहाँ पे सोया हुआ है. क्या कहता है? पापा यार सर में दर्द हो रहा है. हाँ, वो रात को साइंस का पेपर था इसलिए वो पढ़ रहा था. पापा कहते क्या करना है फिर, वो तो कुछ कह ही नहीं, सो गया. एक सेकंड बेटा. फॉर्मूले पे अब ये तुम्हारी मर्जी है कि भाई तुम्हें फॉर्मूले को याद करके करना है या तुम्हें जैसे ये तरीका किया है वैसे करना है. आंसर दोनों से सेम आएगा. अभी करके देखेंगे. देखो फॉर्मूला होता है आपके पास में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आर स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है? पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर. आपके पास में दो एक फॉर्मूले बताऊंगी, हर एंगल पे ये फॉर्मूले लगते हैं आपके पास में. 2-3 फॉर्मूले बताऊंगी, हर एंगल पे लगेंगे, पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे थीटा क्या होगा आपके पास में? थीटा क्या है? 90 डिग्री. थीटा क्या है आपके पास? 90 डिग्री. डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास पाई क्या है? 22/7 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 मतलब साइन 45 डिग्री कॉस थीटा बाय 2 कॉस 45 डिग्री. आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर दैट इज 100. आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर क्या आ गया? 100 आपके पास. अब करो भाई सरकार, पहले सिंप्लीफाई. क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. हटा पिटी काटा पिटी करेंगे. 0 से 0 गया 4 2 2. तो दिस बिकम्स 11 अपॉन 14 माइनस, हाँ भाई साइन 45 की वैल्यू कौन बताएगा? अरे राम जी, याद हो जानी चाहिए अब तक. कितना 2 मिनट 2 मिनट. हाँ 1/√2. 2 मिनट रुकूंगी मैं इस वैल्यू के लिए. इसकी भी वही होती है. ठीक है, तो ये क्या आ गया? 11 अपॉन 14 माइनस 1/2 इंटू 100 आपके पास में. ठीक है, अब कर दो इसको एलसीएम. ये आ जाएगा 22 माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 100. तो 22 माइनस 14 कितना होगा? नहीं रुको, गलत करें. क्यों? एलसीएम देखो. ओप्स, आई एम सो सॉरी. तो ऊपर यहाँ भी 7. हाँ 7. 22 माइनस 7 कितना होगा? यही अब तो सही है ना? हाँ हाँ 15. तो 15/14 इंटू 100. अब काटो. 2 से 7 और 15. कौन आया? खुशी. आ जाओ भाई आ जाओ. 750 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. पूरा सिंप्लीफाई करके इसको निकालना. अभी एक क्वेश्चन करना, उसमें पूरा तुम लगा के निकाल के बताओगे मुझे. और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे करेंगे? माइनस कर दो. यस, पाई आर स्क्वायर में से जो माइनर का एरिया आया है
उसको माइनस कर दो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मुझे करके बताओगे। अब मैं 90 नहीं दे रही हूँ, 90 से आपको अप्लाई करना समझा दिया, अब 90 नहीं दे रही हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया, मैं वो 120 वाला दे रही हूँ जिसकी कैलकुलेशन जाती है 1.5 पेज, पूरा सॉल्यूशन जाता है ना 1.5 पेज, मैं वो वाला दे रही हूँ आपको। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर आपके पास कितना है 120 डिग्री एंड रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस 21 सेंटीमीटर, फटाक से सॉल्व करके बताओ मुझे। टाइमर लगाओ, 1 मिनट, 1 मिनट से ऊपर नहीं लेना है क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इनकी, तो आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। फटाफट जल्दी से, बस बस बस, टाइमर खत्म हो गया, उठक बैठक करेंगे। ओ नहीं, टाइमर खत्म हो गया, उठक बैठक करेंगे। 20 ईच, दिस इज रिवीजन टाइम। इसमें अगर टाइमर के साथ नहीं कर रहे हो तो पनिशमेंट भी डबल है। चलिए, नो 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 नो, इधर 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 ध्यान दो। पहले इसको नॉर्मल मेथड से कर के बता रही हूँ, उसके बाद में फॉर्मूले से देखेंगे। देखो नॉर्मल मेथड से आपको बताया था, जब हमारे पास एंगल आ गया 120, देखो एंगल आपके पास में क्या है 120। अब अगर थीटा होता 90 डिग्री तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाता है हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि बेस और हाइट क्या होता है आर है आपके पास यहाँ पे। अगर आपके पास में थीटा होता है 60 डिग्री इक्वल ट्राइंगल, मतलब आपके पास एरिया क्या आ जाता है √3/4 आर स्क्वायर हो जाता है आपके पास। √3/4 ए स्क्वायर होता है ना इक्वल ट्राइंगल का आपके पास। अब यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री, भाई ना ही पहला केस लग रहा है और ना ही दूसरा केस लग रहा है, तो हम यहाँ पे लेते हैं ट्रिगो बाबा की मदद, और ट्रिगो बाबा की मदद से हम इसको निकालते हैं। अब आपने 9th में एक थ्योरम करी थी कि सेंटर से जब आप किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे तो वो परपेंडिकुलर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेट दिस बी x एंड x, हमने दोनों को ले लिया x, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसमें क्या लगाना होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा ये, और हाइट क्या हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर, मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों निकालने हैं। बेटा जी इधर ध्यान दे ले अभी, वरना अगले मिनट में पनिशमेंट मिल जाएगी। अच्छी बात है, और ध्यान दे। तो ये हो गया आपके पास में, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री एंड दिस इज x, और रेडियस कितना है बाबा जी 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है आपके पास 21 सेंटीमीटर। अब ट्रिगो अप्लाई करते हुए हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि ये एंगल कौन सा एंगल होना चाहिए, बेस एंगल। कौन सा एंगल होना चाहिए, बेस एंगल आपके पास। तो अब हम इसको टिल्ट करेंगे, एक के लिए निकाल लो, दूसरे के लिए वैल्यू सेम आ जाएगी। नाउ दिस इज 60 डिग्री, कितना है ये 60 डिग्री, 90 के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेन्यूज है, मतलब दिस इज 21 सेंटीमीटर। कितना है आपके पास में 21 सेंटीमीटर। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x। ट्राइंगल को कैसे टिल्ट करेंगे आप, ऐसे टिल्ट करेंगे ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x, और ये क्या है आपकी हाइट जो हमारे पास यूज होगी बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, जो हाइट आपके पास यूज होगी। ये कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गया, पक्की वाली बात, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है, हाइट भी निकालनी है और हमें ये भी निकालना है आपके पास में। तो हम ट्रिगो रेशियो लगाएंगे पहले, जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो सम पीपल हैव, तो साइन थीटा क्या होता है p by h, साइन थीटा इज p by h, p क्या है x और h कितना है 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 60, साइन 60 की तो है, पक्की बात, पक्की बात।
डर जाओ, इसीलिए तो डरा रही थी कि खुद सोचो एक बार कहीं गलत तो नहीं बता रहे, क्योंकि ये पिछले पेपर में शायद कुछ ने किया था, बगल वाले ने बोली वो वैल्यू और उसने सही लिखी हुई थी बंदे ने, पर उसने देखा अरे उसने तो लिखा हुआ है 1/2, ये नहीं देखा उसने cos 60 की वैल्यू लिखी है। भाई वो cos 60 पहले निकाल रहा है, तू साइन बाद में निकाल रहा है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मेरा क्यों गलत आ रहा है? मैं निकाल ले क्या? सही बात है, टेपने के लिए भी अक्ल चाहिए। तो ऐसे ही अब हम दूसरा निकालेंगे बेस, तो b/h मतलब h/21, ये क्या आएगा 1/2 h/21, तो दिस विल बी 21/2 इक्वल्स टू h, राइट? आगे बात समझ में? अब x की वैल्यू आपके पास कितनी है 21√3/2, हमें तो पूरा चाहिए, लेट इट बी AB, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ AB इंटू H, तो AB क्या होगा? AB विल बी ट्वाइस ऑफ x, AB क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x मतलब 2 इंटू 21√3/2 इंटू h कितना है 21/2, खचाक काटना चालू कर दो, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 इंटू 21 इज 441 क्या 4? 41 हाँ 441, मुझे सुनाई दिया 445, तो दिस विल बी 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है डाउट? ठीक है, बिठा दूं ना इसको तो? तो अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट देखें, तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा आपके पास? थीटा कितना है 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 माइनस ट्राइंगल का कितना है आपके पास 441√3/4 का अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब सिंप्लीफाई करो, ये तो 441 ही आएगा, 7 से काट देते हैं। है 3 से कर दिया, क्या कह रहा है 7? ओके 7 तो आंसर आएगा 3 से 3 गया, 462। दिस विल बी 22 इंटू 21 माइनस 441√3/4, दैट इज 462 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यूनिट लगा रहे हो तो बिना ब्रैकेट के सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, ब्रैकेट लगाना, क्योंकि हम पूरे का ले रहे हैं। अच्छा अब ना देखो, इसमें ना तुम्हारी टीचर की मर्जी है, इसमें टीचर की मर्जी है कि वो इसमें फुल मार्क्स दे या ना दे। समझ लो मेरी बात। दो चीजें होती हैं, अगर √3 की वैल्यू गिवन है, पुट द वैल्यू ऑफ √3 एंड सॉल्व इट। ठीक है, पहली बात कि अगर √3 की वैल्यू गिवन है, पुट द वैल्यू ऑफ √3 एंड सॉल्व इट। अगर √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, तब भी 462 और 441 में से कुछ तो कॉमन आएगा ना आपके पास में। क्या आएगा? 21। सिर्फ 21? हाँ 21 ही आता है। 21/4 इधर आ जाएगा 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है आंसर। 4 बार किया। क्या 4 बार किया? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इस वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर लिया तो 21 बाहर लेगी 22 बचेगा, 22 इंटू 4 हो जाएगा 88। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास में कि भाई कितना हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई डाउट है? पक्की वाली? आज इसके अभी जो जितने भी डिराइव फॉर्मुलेस है ना वो करा रही हूँ। अब ये तो थी इतनी राम कहानी जो हमने करी, अब इस राम कहानी को जरा इस फॉर्मूले के हिसाब से कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला बढ़िया मजेदार फॉर्मूला है। आपके पास क्या है? पाई की वैल्यू क्या है 22/7। थीटा कितना था 120।
अपॉन 360 माइनस साइन क्या आएगा 60 डिग्री कॉस 120/260 हो जाएगा ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आर कितना था 21 का स्क्वायर, ठीक है। काटो भाई 3 जा, और इधर साइन 60 की वैल्यू हाँ √3/2 1/2 और 21 का स्क्वायर आपके पास में, दैट इज 441 आपके पास वही चीज है। अब अगर आप यहां से देखो तो पहले ही इतना सिंपल हो गया, तो इसको और क्या सिंप्लीफाई करें, कुछ कॉमन आ सकता है। लग तो नहीं रहा। 21 को कॉमन ले ले, तो हो जाएगा 22 माइनस, अब कॉमन लेंगे तो दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 से, तो 21 √3/4, एक 21 से एक 21 कट गया, क्या आ जाएगा 21 22 माइनस 21 √3/4। अब अगर आप 4 को भी कॉमन ले लेते हैं तो 21/4 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना लंबा क्वेश्चन हमने निपटा दिया सिर्फ 4 स्टेप में। अब समझ में आई बात, इस फॉर्मूले का चमत्कार क्या है। इस फॉर्मूले का ये चमत्कार है कि आप इसको तुरंत में अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन की गड़बड़ी से बच सकते हैं, क्योंकि जब आप वो बार बार लगाएंगे तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। समझ में आई बात। एक और करना चाहेंगे? कर लेते। बहुत बढ़िया। पीछे वाले ने नहीं बोला भाई। क्या दिक्कत है? मतलब तू क्वेश्चन नहीं करेगा तो अभी दादागिरी से करवाऊंगी तुझे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई को। चलो वही कर देते, टीटा 90 है, नहीं सॉरी टीटा ले लो यही 120 और रेडियस ले लो आप 12 सेंटीमीटर। मैंने थीटा क्यों लगता है? अ टाइमर ऑफ 1 मिनट प्लीज। क्या करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या करना है? टाइमर सुनते ही इसकी तोते गुड़ हो गए, कहते क्या करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ओ भाई बाल को फिर से उठक बैठक नहीं, अब नहीं, टाइम चला गया, अब टाइम चला गया। तुम्हें टाइमर के साथ स्पीड बढ़ानी होगी, घर पे भी जब क्वेश्चन कर रहे हो टाइमर के साथ करो, ताकि वो जो टाइमर है उसको बीट कर सको तुम। 20 सिटअप्स जाने से पहले करेंगे आप 46, आप 46 नहीं 40। ओके इधर ध्यान दो, तो आप एरिया निकालेंगे, क्या आएगा, पाई इज 22/7 इंटू थीटा इज अगेन 120/360 माइनस दिस विल बी साइन 60/2 एंड सॉरी क्या लिख दिया, साइन 60 कॉस 60। अच्छा अब देखो, अब इसका भी एक चीज करें, तो अगर आप देखो, अगर हमारा थीटा 120 है, मतलब ब्रैकेट हमेशा सेम रहेगा। ये अंदर जो वैल्यू है पाई कांस्टेंट है, थीटा 120 कांस्टेंट है, इधर भी 120/2 मतलब 60 कांस्टेंट है, 120/2 60 कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, आर स्क्वायर। तो अगर आप इसकी वैल्यू अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट करके इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू ये आती है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, उसकी वैल्यू को पुट करो और इनटू आर स्क्वायर। समझ में आई बात। जैसे देखो अभी करते हैं, यह आ जाएगा आपके पास में क्या 22/7। पर वो टाइप ऑफ रटना नहीं हुआ। अब अच्छा देख, अगर तूने ये बार बार तूने यूज करके देख लिया, 11 का स्क्वायर इज 121, इज दैट अ रटना? No. Repetitive use of something gets a schema in your mind and you have that value
and whenever you use it repeatedly you put it automatically. So that's not रटना, it's a type of saving your time. और जितनी बार यूज करेगी, अब पाई की वैल्यू 22/7 है, क्या तूने बैठ के कभी रटी थी? पाई की वैल्यू 22/7, पाई 22/7 3.14, 22/7 3.14, यू डिड दिस? नहीं ना। जब 8th क्लास में पेरीमीटर एरिया आया, जितनी बार पाई पुट किया याद हो गई। अब जितनी बार ये फॉर्मूला पुट करोगे तो बार बार वही कैलकुलेशन जा रही है, तो वो करके वो वैल्यू याद हो जानी है। एम आई जस्टिफाइड और नॉट? मैंने आज तक रटने के लिए नहीं बोला, मम्मी कह रही थी रटा रहे हो। नहीं भाई, मैं नहीं रटा रही हूँ, मैंने ये तुम्हें टाइम सेव करने के लिए बताया है, इट्स नॉट रटाना। तो अब इसकी जो कैलकुलेटिव वैल्यू है आपके पास में, अभी आप लोगों ने निकाली भी होगी इतनी तो, हाँ अच्छा। तो अब देखो इसको क्या, इसको जब आप 22/7 इंटू 1/3 माइनस √3/4, √3 की वैल्यू 1.73 ले लेंगे हमारे पास में, तो इसकी जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है आपके पास 0.6175 r² अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स क्यों? देखो 22/7 भी आपके पास एग्जैक्ट 3.14 नहीं होता है, वो 3.142734 वो बहुत चलता है। पाई की वैल्यू अगर तुम्हें एग्जैक्ट अगर पता हो, बहुत चलती है, वो इन्फिनिटी तक जाती है आपके पास में। तो उसमें भी जब हम वैल्यू लेते हैं हम राउंड ऑफ करके लेते हैं। √3 1.73 इज ऑल्सो राउंड ऑफ वैल्यू, तो वी राउंड ऑफ टू 2 डिजिट। बुक में या जहां पे भी कैलकुलेशन हुई है इट कैन बी राउंडेड ऑफ टू 3 डिजिट। तो फंडा ये है कि डेसिमल के बाद का जो पॉइंट है ना वो आपका 1-2 डिजिट से वेरी कर सकता है, बट डेसिमल से पहले का आपके पास में वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ r कितना है? r कितना है? 12 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6175 इंटू r², दैट इज 144। आप मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी लाइक 88.97 और समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बगल में लिखिएगा अप्रोक्स। अप्रोक्स लिखना है, याद रखिएगा, जहां पे भी आप √3 की वैल्यू पुट कर रहे हो अप्रोक्स लिखना है, क्योंकि इट कैन बी दैट द एग्जामिनर इज यूजिंग अ कैलकुलेटर, और द मार्किंग स्कीम जो बनाई गई है उसमें वैल्यू 2 डिजिट तक नहीं ली गई, उसमें लिया है 1.732, तो 3 डिजिट तक अगर वैल्यू लिया तो वैल्यू चेंज रहेगी। तो जब आप अप्रोक्स लिखेंगे द टीचर हैज द कंसेप्ट कि भाई बच्चे को पता है कि वैल्यू में वेरी, पहली डिजिट सेम होनी चाहिए 88 सेम होनी चाहिए। अब ये 0.97 या 0.67 ये आपके पास वेरी कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द थिंग कि आप जब आपके पास थीटा 120 या थीटा ऐसी कोई बड़ी वैल्यू एंड यू आर नॉट हैविंग दैट टाइम कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट दिस फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, यू हैव द वैल्यू 0.6175। अब √3 की वैल्यू आप में से कईयों को रट गई है, क्या मैंने रटवाई? क्या आपने बैठ के रटी? नहीं। जब हमने क्वेश्चंस किए तो आपने जब बार बार उसको पुट किया तो आपको याद हो गया 1.73। 90% को तो अब देखना भी नहीं पड़ता बुक में कि वैल्यू 1.73 है या नहीं, ऑटोमेटिकली पुट कर देते हो। तो ऐसे ही जब अभी क्वेश्चंस करोगे ना, तो जब तुम 3-4 बार इसको यूज करोगे फॉर्मूले को, क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद तुम्हें 70-80 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देती हूँ और 20-30 क्वेश्चन तुम्हारे पहले वाले भी हैं, और पिछले जो रिवाइज के लिए वो अलग है, स्कूल वाले भी देते हैं। तो बार बार जब वैल्यू पुट करोगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू याद हो जानी है 0.6175। तो ये स्टेप लिखा या ये स्टेप लिखा, थीटा की वैल्यू पुट करके ये वैल्यू लिख दी, उसके बाद में आप डायरेक्टली लिखेंगे ना 0.6175 इंटू आर, जो भी आपका रेडियस का स्क्वायर है। ये गलत नहीं होगा, आजमा के देख लेना अपने प्री बोर्ड में। समझ में आ गई बात पक्की वाली? आज 2-4 चीजें नहीं बता दी हैं, तो कंसेप्ट तो थोड़ा सा और भी रहता है, पर आज की रिवीजन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन मस्ट आना है। एमसीक्यू में भी आ सकता है वैसे भी, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए तो रामबान है, एमसीक्यू के लिए रामबान है आपके पास। 0.6175 को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस के स्क्वायर से, फटाक से आंसर आ जाना है आपका। समझ में आई बात? एमसीक्यू के लिए रामबान है आपके पास। चले, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये कैसे बैठी, इसको सदमा लग गया।
और जब मैंने दिए नहीं थे शॉर्टकट, दीदी आप शॉर्टकट बोल रहे थे, दीदी आप शॉर्टकट बोल रहे थे, अब दे दिए तो फिर परेशानी हो रही है।